अब दूसरी साल से ही मिलेगा 100% वेतन। और मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको रेगुलर वीडियोस नहीं ला पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा खुद से प्रॉमिस है कि मैं एमपी सेट का जो 300 नंबर का पेपर है उसे देने से पहले कम से कम 600 घंटे पढ़ना चाहता हूँ और कम से कम 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके ही एग्ज़ाम हॉल में जाना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, आज खासकर उन भाई बहनों के लिए जो नवनियुक्त हैं और जो अभी अभी सरकारी जॉब में आए हैं, उन सब के लिए मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम साहब श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दी है। उन्होंने कहा है कि अभी जो 12 अप्रैल को नवनियुक्त शिक्षकों की जो ट्रेनिंग चल रही है उसमें कहा है कि मैं जो पुराने सरकारें थी उसमें आंशिक सुधार करते हुए अब जो पहले साल 70% होता था वेतन, फिर 80% होता था, फिर 90%, फिर चौथे साल में जाकर 100% वेतन होता था। अब जो भी नवनियुक्त भाई बहन हैं उन सबको पहले साल तो 70% ही वेतन मिलेगा, लेकिन अगले साल से पूरा 100% वेतन मिलेगा। और यह अपने आप में एक बहुत खुशी की बात है। अब मुझे पता है अगली उम्मीद क्या होगी। अगली उम्मीद सबकी होगी किसकी? पुरानी पेंशन की। तो इतना बड़ा कदम जैसे 70 से 100% वाला जो उठाया गया है, तो हम आशा करें कि यस, सभी के हक में पुरानी पेंशन भी लागू हो जाए। ऐसा मेरा सोचना है, क्योंकि जब सरकार इतना कर रही है तो कोई बड़ी बात नहीं, कल सरकार ऐसा भी कर दे। और इतना जैसे अभी 70% की बात सीधा 100% किया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा उपहार है। हालांकि मुझे पता है लोग बोलेंगे भाई चुनावी झुंझुना है, तो ये तो यार आपको ही पता है कि दिल्ली में भी देख लो, जो पानी मिल रहा है फ्री या बिजली मिल रही है फ्री, तो सभी सरकारें कर रही हैं। लेकिन यहाँ वेतन 100% होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर सरकार पुरानी पेंशन भी लागू करती है तो भाई ये अपने आप में बहुत बड़ा चेंज होगा। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। और चूँकि आपको पता है मैं अपनी खुद के एमपी सेट की तैयारी में लगा हुआ हूँ, इसलिए कम वीडियोज़ ला पा रहा हूँ। लेकिन आप सभी भाई बहन जो वर्ग 2 वाले भाई बहन हैं या वर्ग 1 वाले भाई बहन हैं, अभी मैं वर्ग 2 वालों की पहले बात कर लूँ। आपके पेपर हैं, पेपर की डेट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, भला ही पटवारी के 1-2 पेपर दोबारा होना है, तो आप तो ये समझें कि आपके पेपर लगभग 25 अप्रैल से ही हैं। एक बात। दूसरी बार यार बार बार बताएं, अपनी सरकारी स्कूल की किताबें जो एनसीईआरटी हैं वही पढ़ते रहो। 120 नंबर के हैं, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब बात आती है वर्ग 1 वाले भाई बहनों की। भाई जो भी भाई बहन क्वालिफाई कर चुके हैं या जो नहीं भी कर चुके हैं, आपके हाथ में अभी जो पुराना सिलेबस है, पुराने सिलेबस को ही बेस बनाकर अपनी तैयारी करते रहें, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब मैं यार ऐसा क्यों बोलता हूँ पुराना सिलेबस? जैसे मान लो मैं शिक्षक हूँ, आपको पता है मैंने आज एक पार्ट, मेरा कोई भी पार्ट हो, उसमें से आज मैं ओटी पूछ सकता हूँ, कल शॉर्ट आंसर पूछ सकता हूँ, परसों लॉन्ग आंसर पूछ सकता हूँ, नरसों और ट्रू एंड फॉल्स पूछ सकता हूँ, अगले दिन मैच द कॉलम पूछ सकता हूँ कि नहीं भाई? पार्ट तो वही है कि नहीं? तो सिलेबस भले ही हमारा पुराना ही क्यों ना हो, उसमें से भी भर्ती परीक्षा का जो पार्ट है वो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और अगर पूरा का पूरा आ जाए तो भाई इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है कि अभी 120 का हुआ है, अगली बार हो सकता है कि पूरा 150 का, हालांकि इसकी गुंजाइश कम है। लेकिन पुराने सिलेबस को ही बेस बनाकर आप लोग अपनी तैयारी मजबूत करें। और फिर से मैं मध्य प्रदेश सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सभी भाई बहनों की परेशानियों को समझते हुए अब अगले साल मतलब दूसरे साल से वेतन को 100% करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार को दिल से धन्यवाद। और मुझे पता है आप लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि चर्चा होती रहती है कि पुरानी पेंशन। तो यार ये स्टेप उठाया सरकार ने, तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम सबकी मतलब आप सबकी, हम सबकी प्रार्थना को ईश्वर ने सुना तो कोई बड़ी बात नहीं।
पुरानी पेंशन भी लागू हो जाए। हालांकि मैं तो ये चाहूँगा, मैं क्यों नहीं चाहूँगा यार, बिल्कुल हो पुरानी पेंशन लागू, बिल्कुल हो। और सरकार ने इतना बड़ा स्टेप उठाया है तो कोई बड़ी बात नहीं, चुनाव से पहले हमें पुरानी पेंशन भी देखने को मिल जाए। एक बार फिर से सरकार को धन्यवाद। और अब आप जो भी भाई बहन सरकारी जॉब में आना चाहते हैं मध्य प्रदेश में, प्लीज़ भाई अपनी कमर कसो, खूब मेहनत करो। और मुझे पता है यार अभी 1 साल भी नहीं हुआ ना, लेकिन लोगों का मेरे प्रति कितना नज़रिया चेंज हुआ है। तो आपको कामयाबी दिलाएगी आपकी पढ़ाई, आपका अभ्यास। फालतू के दोस्तों से दोस्ती को टाटा बाय बाय करो। जैसे आपको मुझे पता है बहुत सारे भाई बहन बोलते हैं सर आपका कॉल नहीं लगता। यस, नहीं लगता मेरा कॉल, क्योंकि मैं जैसे ही स्कूल से बाहर निकलता हूँ अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता हूँ, ख़त्म। और जब स्कूल आने वाला होता हूँ तभी मैं अपना फ़ोन ऑन करता हूँ। अदरवाइज़ मेरा फ़ोन लगभग आप ये समझ लो 16 घंटे के लिए बंद रहता है, क्योंकि भाई 4 जून को पेपर है, कोई काम नहीं आएगा। अल्टीमेटली एग्ज़ाम हॉल में काम आएगी मेरी पढ़ाई। सो मैं लगा हुआ हूँ और मेरा खुद से प्रॉमिस था कि मैं पेपर देने से पहले कम से कम 600 घंटे पढ़ के जाऊँ। 300 नंबर का पेपर है तो 600 घंटे पढ़ने का मैंने पहले भी बोला था। सो मेरे कल की डेट में 350 घंटे हो चुके हैं और हो सकता है कि मतलब जब मैं अगला वीडियो लाऊं तो मेरे 300 घंटे पूरे हो जाएंगे। और 300 घंटे के लिए शायद मैं अगला वीडियो नहीं लाऊंगा शायद, क्योंकि मुझे पता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो जयंती है 14 तारीख को, मैं अपने 300 घंटे हर हाल में पूरे कर लूँगा। और तभी मेरे वो 300 घंटे पूरे करना ही बाबा साहब को मेरी तरफ से सही श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है। सिर्फ उनके नाम का जयकारा लगाने से कुछ नहीं होने वाला। उनके जैसा बन तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम उनके जैसा बनने का प्रयास तो कर सकते हैं। यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए जो भी भाई बहन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहता है 14 तारीख को, 14 अप्रैल को, तो इतना ध्यान रखो आप पढ़ाई के लिए कमर कस लो, अपनी कमर कस लो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बार कहा था कि मेरे पास खाने के लिए पैसे और सोने के लिए समय है ही कहाँ। मतलब जब वो अपनी लाइब्रेरी में पढ़ते रहते थे ना, तो एक बार शायद लाइब्रेरियन या फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने पूछ लिया कि भाई तुम सबसे पहले आते हो लाइब्रेरी में, सबसे बाद में जाते हो, क्या करते हो? तब उन्होंने जवाब दिया था और मुझे आज भी याद है, मैंने लगभग 20 साल पहले पढ़ा था कहीं, कि मेरे पास सोने के लिए समय और खाने के लिए पैसे हैं ही कहाँ। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई, जैसे मान लो कोई डिग्री या मान लो हमें समय मिला हो कि भाई ये काम करके दो और आप अपनी डिग्री लो। जैसे कुछ लोग PhD 3 साल में भी कर लेते हैं, कुछ लोग 9-9 साल लगा देते हैं। तो बाबा साहब ने इतने मेहनत से काम किया, इतनी मेहनत से काम किया कि ना सिर्फ अपनी पढ़ाई को पूरी की, बल्कि भारत के अनगिनत गरीब, असहाय, दलित, मजदूर, गरीब, इन सब के दुखों को दूर किया। तो ऐसी पूर्ण आत्मा को, ऐसी महान आत्मा को मैं अभी से दिल से बधाई देता हूँ और मैं खुद से प्रण लेता हूँ कि मैं अपने समय का सदुपयोग करूँगा और उसे पढ़ाई में लगाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए। आपके माता पिता और गुरुजनों को मेरा सत सत नमन। जय भीम। जो पिछली सरकार ने गलत किया था उसको मैं थोड़ा सुधार रहा हूं। अब पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। ये 4 हिस्सों में बांटना मुझे तो न्याय नहीं लगता। तरसा तरसा के देना ये मुझे ठीक नहीं लगता। इसलिए पहला साल अपनी परीक्षा का है तो 70%, दूसरे साल अच्छा पढ़ाओ 100%।